डेमोनिक किंग चेजेस हिज वाइफ के एपिसोड 4 में हमें शोलो दिखती है जो कि उस आइस क्यूब में अभी भी कैद होती है और वो बोलती है अभी जो है सो मैं बीच पर आ गई हूँ। वो बोलते हैं मैं इतने टाइम से पानी में फ्लोट कर रही थी लेकिन अभी तक ये आइस जो है सो मेल्ट नहीं हुई है। मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इस आइस को तोड़ सकूँ। सोचती है जैसे ही 10,000 साल पूरे हो जाएंगे मैं एक फॉसल में बन जाऊंगी और अर्थ वुमन जो है सो मुझे निकालेंगे एक डायनासोर समझकर। वहाँ पर अचानक जिन आता है और वो बोलता है ये तो एकदम शाओलू के जैसी दिख रही है। देख के शाओलू सोचती है अच्छा हुआ ये जियो हॉल से निकल गया। तो शाओलू बोलती है तुम यहाँ पर ठहरे ठहरे क्या देख रहे हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वो आइस में फ्रीज होने की वजह से जिनको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है तो वो फिर से बोलती है गेट मी आउट, जिससे जिन समझ जाता है। बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिन बोलता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो जिस पर शाओलू बोलती है ये जग जो है सो बहुत ज्यादा होशियार है, ये मौके का फायदा उठा रहा है। तभी बोलता है ठीक है तुम वो नहीं करना चाहती तो हम लोग जो है सो 3 महीने की डेट पर जा सकते हैं और अगर तुम्हें ये बात से एग्री है तो तुम जो है सो अपनी पलकों को जो है सो 3 बार ब्लिंक करना। जिस पर शाओलू वो नहीं करती है। फिर बाद में वो जो है सो आंखें ब्लिंक कर देती है जिस पे वो दोनों एग्री हो जाते हैं। तो जिन अपनी पावर से उस आइस को पिघलाने की कोशिश करता है और वो शाओलू जो है सो ये ऑब्जर्व करती है कि जिन की पावर जो है सो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। फिर जिन अपनी और ज्यादा पावर यूज करता है और वो आइस को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। जिन जो है सो वहाँ पर अपने आप बेहोश होके गिर जाता है। तो शाओलू उसे उठा के लेके चलती है और वो सोचती है ये ओशन जो है सो बहुत बड़ा है, आखिर इसने मुझे कैसे ढूंढा। बोलती है तुम जो है सो पूरी तरीके से इंजर्ड थे लेकिन फिर भी तुमने अपनी पावर यूज की ताकि मैं सही निकल सकूं बाहर उस आइस क्यूब से। जो है सो शाओलू को एक केव दिखती है तो वो जो है सो जिनको उस केव के अंदर लेके जाती है। फिर जो है सो वहाँ पर वो ग्रास से एक बेड बनाती है और जिनको उसके ऊपर लिटाती है। फिर वो चेक करती है कि उसे की बॉडी जो है सो बहुत ज्यादा गर्म होती है। बोलते हैं मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा इसी जिंदगी बचाने के लिए। तो जो है सो उसे वहाँ पर छोड़ के बाहर जंगल में मेडिसिन ढूंढने के लिए निकल जाती है। 12 मेडिसिन ढूंढ के आती है और वो उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी जो है सो जिनको होश आता है और वो बोलता है तुम क्या कर रही हो, अब तो तुम्हें होश आ गया है तो तुम अपने घाव को खुद ही साफ कर लो, ये वाटर से तुम साफ करते हो उसे। बोलता है मैं जो है सो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे चक्कर भी आ रहा है, प्लीज तुम ये सब कर दो। तो बोलते हैं मुझे तो तुम जो है सो एकदम ठीक ठाक दिख रहे हो। जिन बोलता है मैं जो है सो तुम्हारे लिए पूरी रात उस सी में तुम्हें ढूंढता रहा कि तुम कहाँ हो और तुम्हारी वजह से जो है सो मुझे बुखार भी हो गया, तो क्या तुम मेरी इतनी हेल्प नहीं कर सकती हो। सो शाओलू उसकी हेल्प करती है और उसके वॉन्ड को क्लियर करती है और उसे पीने के लिए कुछ पानी देती है मेडिसिन मिला के। शाओलू उससे पूछती है तुम्हारे साथ जियो हॉल में क्या हुआ और तुम्हारी जूनियर कहाँ पर है। जूनियर से मतलब उसका योयो का होता है। पूछती है तुम्हें जो है सो इतना बुरा किसने हर्ट किया। तो जिसपे जिन बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम ये सब पूछोगे मेरे बारे में। और जिन बोलता है जो है सो वहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, या तो यिंग और यांग को यूनाइट होना होगा उस सेंटिनेंट बिंग से लड़ने के लिए। शाओलू बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा आसान था, ये तो तुम दोनों आराम से कर सकते थे। फिर जिन बोलता है लेकिन जो है सो दूसरा भी रास्ता था वहाँ पर, अगर तुम्हें जो है सो दूसरे रास्ते से निकलना होगा तो तुम्हें जो है सो अपनी अपोजिट से लड़ना होगा जो कि बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसा दिखा है और वो ताकत में भी तुम्हारे जैसा ही होगा। जो है सो जिन बोलता है मैं आखिरी में जो है सो अपने क्लोन से जीत गया। सो शाओलू उसकी जूनियर से पूछती है तो जिन बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है वो ज्यादा फाइन होगी और मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ढूंढने आया था, मुझे परवाह नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। तो वहाँ से जाने लगती है तो जिन उसको रोकता है और पूछता है अभी तुमने स्माइल की थी। शाओलू बोलते हैं नहीं तुम गलत समझ रहे हो। तो सो जिन बोलता है तुम यहाँ पर रुक के मेरा ख्याल नहीं रखना चाहोगे प्लीज, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की थी। शाओलू बोलते हैं तुम जो है सो एक स्ट्रॉन्ग मैन हो, तुम्हें मेरे जैसी कमजोर लड़की की क्या जरूरत है। बोलता है मैंने इतनी मेहनत की और फाइट की और इतना में घुमा तुम्हारे लिए। तो जिस पे शाओलू बोलती है ठीक है तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है तुम यहीं पर रुको और मेरा इलाज करो सही से। तो है सो उसके पास ही बैठ जाता है। तो सो सीन चेंज होता है और हमें जो है सो योयो दिखाती है और वो बोलती है सीनियर तुमने जो है सो ऐसा क्यों किया, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है क्या, वो भी सिर्फ एक वीक लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम्हें पता है ये कितना एम्बेरेसिंग है मेरे लिए। फिर जो है सो योयो अपने क्लोन से फाइट करती है। सीन चेंज होता है और हमें जो है सो योयो का ब्रदर दिखता है जिसने शाओलू को आइस क्यूब में फंसाया था और वो जो है सो होश में आ जाता है। मॉर्निंग होती है और तभी जो है सो शाओलू उठ जाती है और जिनको धक्का देती है। बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिसपे शाओलू बोलते हैं तुम अभी तक रिकवर नहीं हुए हो। बोलते हैं मैं जो है सो और थोड़ी मेडिकल हेल्प तुम्हें देखने जाती हूँ, मैं जो है सो तुम्हारे लिए कुछ पिल्स बनाऊंगी जिससे तुम जो है सो रिकवर हो सकते हो। जिन उसको रोकता है और वो बोलता है तुम यहाँ से मत जाओ, बाहर जो है सो मैजिकल बीस्ट भी हो सकते हैं, वो तुम्हें इंजर्ड करेंगे। मैं जो है सो रिकवर हो सकता हूँ अगर मैंने जो है सो मेडिटेशन की। तो बोलते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं करनी है, मुझे जो है सो अपनी खुद हेल्प करनी है। अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी पिल्स बना ली तो जिससे
है मैं रोंगयान का जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और मैं उसकी डिसिपल भी बन सकती हूँ। जो है सो वहाँ से चली जाती है और जिन वहाँ पर मेडिटेशन करने लगता है। सो शोलो वहाँ पर कुछ मेडिसिन ढूंढने लगे हैं। तो ऐसो योयो का भाई वहाँ पर आ जाता है और उसको देख के शोलू डर जाती है। वो बोलता है तुम अभी तक जिंदा हो, तो जिस पे शोलू बोलती है तुम नहीं मरे तो मैं कैसे मरूंगी। वो बोलता है चलो हम लोग दोनों जो है सो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है ना, तो हम लोग फिर से फाइट करते हैं। और वो जो है सो शोलू पर अटैक करने लगता है। जो है सो उससे बचती है और जाकर एक जगह छुपती है, लेकिन तभी भी जो है सो वो उसका पीछा कर रहा होता है। तो बोलती है जिन जो है सो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, मैं उसे वहाँ पर नहीं लेके जा सकती लियो टान को, मुझे जो है सो इससे ऐसे ही छुटकारा पाना होगा। और फिर जो है सो शोलू एक वुड की मदद से एक नदी में चली जाती है और फिर तभी जो है सो लियो टान अपनी पावर से उस पूरी रिवर को फ्रीज कर देता है और वो जाके शोलू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी जगह पर वहाँ पर वो नहीं होती है, बस उसके खाली कपड़े होते हैं और वो जो है सो दूसरी जगह भागते रहती है शोलू। तो वो भागते भागते गिर जाती है और वहाँ पर लियो टान आकर उसको चारों तरफ से घेर लेता है। बोलता है अभी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जिस पे शोलू पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, बुक चाहिए या फिर मैन चाहिए। लियो टान बोलता है मुझे वो सारी चीजें चाहिए जो मेरी बहन को बिलोंग करती थी। शोलू बोलते हैं मैंने तो जो है सो जो जियो की सीक्रेट बुक थी ना वो एक जगह पर छुपा दी थी, अगर तुम मुझे मार दोगे ना तो वो बुक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। रही बात जिन की, तो जिन जो है सो एक ह्यूमन है, तो क्या तुम जो है सो उसे अपनी बहन के साथ बांधना चाहते हो। टीटैन बोलता है हाँ। वो बोलता है जैसे ही तुम यहाँ से चली जाओगी जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा मेरी सिस्टर के अलावा। शोलू बोलती है लेकिन अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें जियो की सीक्रेट बुक कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसो शोलू को अपनी पावर से रोप निकालता है और उसके हाथ बनकर उसे जियो की सीक्रेट बुक कहाँ है वो लेके जाने के लिए बोलता है। चलते वक्त शोलू जो है सो उस रोप को खोलने की कोशिश करती है, जिसपे लियो टान बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम जितना इसे खोलने की कोशिश करोगी ये जो है सो उतनी टाइट होगी रोप। तो मन में बोलती है तुम्हारे पास अगर मैजिक रोप है तो क्या हुआ, मेरे पास भी ड्रैगन गॉड है। और वो फिर जो है सो लियो टान को बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे खोलो। तो जिसपे लियो टान अपनी रोप को बड़ी करता है और वो उसे वॉशरूम जाने के लिए भेज देता है। जो है सो शोलू अपनी स्पेस में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि उसका ड्रैगन सो रहा होता है। सो उसको देख के मास्टर बोल के उसके पास चला जाता है। सो शोलू उसको उठाती है और वो बोलती है मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे तीर कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सो उस ड्रैगन को वो अपनी स्पेस से बाहर निकालती है और वो जो है सो उसे उस रोप को काटने के लिए बोलती है, जिसपे उसका ड्रैगन उस रोप को एकदम आराम से काट देता है और शोलू वहाँ से भाग जाती है। ये बात लियो टान को पता चलती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी मुझे दे सकते हो।